नमस्कार दोस्तों। टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर सेना की कमान संभाली। अपने पिता की भांति योग्य व पराक्रमी थे। टीपू सुल्तान को उनकी वीरता के कारण शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठा व निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। इसी स्थिति में टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव किया। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इस वीडियो में टीपू सुल्तान की जीवनी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में देवनल्ली कालोर जिला कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम फतेह अली टीपू था। उनके पिता का नाम सुल्तान हैदर अली और उनकी माता का नाम फातिमा फन उन निसा था। यह इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। टीपू सुल्तान बचपन से ही बड़े वीर, विद्वासीन, संगीत और संस्थापक के प्रेमी थे। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर सम्राट के सेनापति थे, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य के शासक बने। टीपू सुल्तान को मैसूर ए शेर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र से ही अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। टीपू सुल्तान की पत्नी का नाम सिंधा सुल्तान था। टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान सिंहासन पर बैठे थे। टीपू सुल्तान ने एक शासक के रूप में अपने प्रशासन में कई नव विचारों को लागू किया और लोहा आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी आविष्कार किया। इस रॉकेट को बाद में ब्रिटिश वालों के प्रगति के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। उनके पिता फ्रांसीसी के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे और इसी प्रकार टीपू सुल्तान को एक युवा व्यक्ति के रूप में अधिकारियों से सैन्य परीक्षण मिला था। टीपू सुल्तान शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर अपने संघर्ष में अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े और अपने राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित किया। टीपू सुल्तान अपने दिमाग की सूझबूझ से राजनीतिक बनाने में काफी मशहूर थे और साथ ही वे एक बहादुर शासक भी थे। अपने शासन काल के समय उन्होंने भारत में बढ़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। टीपू सुल्तान अपनी बहादुरी से कई अंग्रेजों को पटकनी दी, वहीं निजाम को भी कई मौकों पर धूल चटाई। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मदद की। अपने हार से बौखलाने के बाद हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में जब अंग्रेज टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए तो अंग्रेजों ने मैसूर से मंगलोर की संधि कर ली। इस समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। उन्होंने अंग्रेज बंदियों को भी रिहा कर दिया। उनके लिए यह संधि सबसे अच्छी कूटनीति सफलता थी। कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट का आविष्कार बताया था। टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने पिता के निधन के बाद मैसूर की कमान संभाली और अपने अल्प शासन काल में ही विकास के कार्यों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने जल भंडार के लिए कावेरी नदी के स्थान पर एक बांध की नींव रखी, जहां आज कृष्ण राज सागर बांध मौजूद है। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति चले भले अंग्रेजों ने सिंधी के बाद टीपू सुल्तान से गद्दारी कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू सुल्तान पर जबरदस्त हमला किया और 4 मई 1799 को मैसूर ए शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये था छोटा सा वीडियो टीपू सुल्तान की जीवनी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।